हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप और हमारे बीच में परमेश्वर पिता हमें एक ऐसा वचन लाने जा रहा। सबसे पहले हमारे भाई बहनों को प्रेम थी जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से हम आज का टॉपिक हम सीखेंगे और हम सुनेंगे उनके परमेश्वर पिता हमें भाई भाई के प्रेम में कैसे सिखाता है, भाई भाई में कैसे बने रहने के लिए, भाई का अपराध कैसे सहन करने के लिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज हम इस YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। और हमारा जय मसीह ग्रुप है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारा जय मसीह ग्रुप है, उसमें हम 1 घंटा सुबह में लेते हैं, 1 घंटा हम शाम को लेते हैं। उसमें हम आत्मिक वचन परमेश्वर जो हमें सिखाता है वो हम सीखते हैं और हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, ताकि उनकी भी आँखें खुले और उनको भी समझ में आए कि भाई भाई का प्रेम। और हम इस पवित्र बाइबल के माध्यम से हम सीखते हैं मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है जैसे जैसे तो मेरे में बनता जाएगा, जैसे वैसे सिद्ध होता जाएगा। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों के परमेश्वर आपको सिखाने जा रहा है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम क्यों ना हम टूक में प्रार्थना कर लेते हैं। सभी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप महान है, आप दयालु है, आप कृपालु है मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमें जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें जो पवित्र बाइबल में से पढ़ने के लिए प्रभु वचन दिया, प्रभु इस वचन को साझा करने के लिए और समझाने के लिए प्रभु मुझे उत्साहित कर, और ये वचन मेरे भाइयों में तकने पाए मेरे प्रभु जी, ताकि भाईचारा में जीवन बिताए मेरे प्रभु जी। पिता इस वचन के माध्यम से मुझे आशीष कर और मेरे भाइयों को आशीष कर, जितने भी सुने उनको भी आशीष कर, और उनके कामों में, उनके हर एक कार्य धंधों में ब्लेसिंग होने पाए मेरे पिता। हमारी प्रार्थना विनती कबूल कर देना पिता, इसी के नाम से आमीन, आमीन। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करते हैं लाखों लाखों कि परमेश्वर हमें एक नई उमंग दिखाने जा रहा है, परमेश्वर नई आशा दिखाने जा रहा है। परमेश्वर हम भाइयों से कैसे प्रेम करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम पवित्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे बात करें और हमारे भाइयों से कैसे हम क्षमा करें। तो हम पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 18 से 18 का 21 से हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आपके पास बाइबल हो, हमेशा बाइबल रखें, क्योंकि बाइबल में वो सामर्थ्य है, बाइबल में वो प्रकाश है। उस प्रकाश के माध्यम से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं। तो आइए हम वीडियो को लंबा ना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 18 का 21 में परमेश्वर हमसे बात करा वचन के माध्यम से। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? या यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे यह कहता कि 7 बार तक, वरना 7 बार से 70 गुना तक परमेश्वर हमें माफ़ करने के लिए बुला रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा कि परमेश्वर आज पतरस के, हो सकता है पतरस के भाई उन पर सड़े करते होंगे, पतरस को उनको बार बार उन पर घात करते होंगे, बार बार उन पर सड़े करते होंगे, गुस्सा करते होंगे, घमंड करते होंगे, लड़ाई करते होंगे, झगड़ा करते होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पतरस ने किससे सलाह मांगी? प्रभु से सलाह मांगी। प्रभु मैं क्या करूं? उसी तरह जिस तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी जब तक ये बाइबल ना पढ़ता था तब तक मैं भी कुछ बोलता था और कुछ बोलता था। लेकिन जब से मैंने पढ़ा तब से मुझे थोड़ा समझ आया, मुझे ज्ञान आया मेरे प्रिय भाई बहनों। जो घटना पतरस के साथ हुई वो घटना मेरे साथ भी हो चुकी है मेरे प्रिय बहन। इसलिए मैं सच्चे दिल से मेरे भाइयों को मैंने वो भले मुझे माफ़ करे ना करे, पर मैंने माफ़ कर दिया। इसलिए मेरे पर आएगी और आती रहेगी, क्योंकि वो भाई भाई का मैटर है। लेकिन उसी को हम साइड में रखते हुए परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम अपने भाई को कैसे माफ़ करें।
पतरस ने प्रभु से बोला, प्रभु ने कहा 7 बार नहीं 70 गुना तुम माफ़ कर इसे। तो उसने फिर उसने एक दृष्टांत बताया। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु जब भी चेलों के माध्यम में या फरीसियों के माध्यम में जब भी जाता था तो वो क्या एक दृष्टांत के माध्यम में बातें करता था और करता रहता था। तो उसने पवित्र बाइबल में लिखा है, उसने प्रभु यीशु ने उसको दृष्टांत के राज्य में उसने दृष्टांत के सामने बताया। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वहाँ लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि सुखाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, हे यह और उसकी पत्नी, जबकि सुखाने को उसके पास कुछ न था। तो भी उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चों और जो कुछ उसका है सबको बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे दंडवत किया और उसको प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको हम बारीक समझेंगे और टॉपिक समझेंगे। परंतु जब वह दास बाहर निकला, कौन सा? जिसने क्षमा किया, जिसका कर्ज माफ़ किया, जिसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वही दास बाहर निकला, वहाँ से राजा के महल से बाहर निकला, तो उसके संगी दास, जो उसका छोटा दासों में से एक ने उसको मिला जो उसको 100 दिनार यानी कि 100 रुपये का कर्ज था। उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा और धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। पर उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ने जो हुआ देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल कह दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वहाँ पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे तुझ पर भी क्या दया, तुझे भी अपने सगी दास पर दया करना नहीं चाहे था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसके सारे दंड वालों के हाथ में सौंप दिया और कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक इसके हाथ में पड़ा रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के बेटा बेटी, आज इस वचन के मुझे यही शिक्षा मिलती है। यही मुझे अपराध मालूम पड़ता है कि मेरे भाइयों को इससे थोड़े के समान है। हम इसको सीखेंगे। हम थोड़ा टॉपिक यही सीखते जा रहे हैं और हम यही कहना का अर्थ है कि मेरे भाई बहन, जबकि उस दास के पास 10,000 तोड़े थे। कितने? 10,000। और उसके नीचे वाले दास, जबकि उसके राजा के पास था, राजा उसके पास मांग रहा था 10,000 तोड़ा और वो नीचे वाले दास को मांग रहा था कितना? 100 तोड़ा। तो जब राजा ने उनके 10,000 तोड़े माफ़ किए, कर्ज माफ़ कर दिए, तो क्या उसको 100 दिनार उसको क्या माफ़ नहीं करना चाहिए था? यही हमारे में कमी है मेरे प्रिय भाई बहनों। यही परमेश्वर हमें दृष्टांत में सिखाता है। इसको मैंने कई बार पढ़ा कि प्रभु इससे ऐसा, यही दास है कि दूसरा दास है, यही दास है कि दूसरा दास है। मैंने फिर समझा, फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये दास नहीं, वो इसके नीचे वाला दास था जो जिसको 100 दिनार उसको दिया होगा पहले, वही उसको मांग रहा था, उसको गला घोट रहा था। जबकि उसने विनती की, उसने क्या किया? उसने उसके स्वामी को खाली प्रणाम किया। उसने गिरकर प्रणाम किया। उस दास ने गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। 26 में लिखा है और वही 29 में लिखा है। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा और जबकि उसने खाली प्रणाम किया तो भी उसका पाप, उसका कर्ज माफ़ कर दिया। और उसने क्या किया? उसने विनती किया कि मैं
धीरे धीरे मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहन, इसका अपराध किसका, जिसका ज़्यादा अपराध क्षमा किया गया था उसका अपराध ज़्यादा है, और जिसका कम था तो उसका था। तो इसलिए प्रभु हमें यही सिखाता है कि जिसका ज़्यादा अपराध था उसको माफ़ कर दिया था। उसको छोटे भाई का भी अपराध होंगे, कितने भी चाहे कम होंगे, लेकिन हमारा बड़ा अपराध हमें माफ़ कर दिया। तो क्यों ना हम दूसरे भाई का अपराध हम माफ़ कर सकें, क्योंकि हमारा मन यही, मैं यही समझाता हूँ। हम थोड़ा सा पुराने नियम में भी जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि हम और समझे, मैं भी समझूँ। शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन इस वीडियो को आप समझिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुने वो आशीष पाए और उद्धार पाए। क्यों ना हम वीडियो को आगे बढ़ाते समय, बातें कम करते समय हम उस वचन की ओर जाते हैं, जबकि नए नियम में प्रभु पतरस ने उनको बोला, जबकि हम पुराने नियम में भी हम देखते हैं। एक बात आ रही मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो वहाँ पे भी थोड़ी सी गलती थी कि क्या, वहाँ जब भेंट चढ़ाने का वक्त आया, तब केन ने कुड़कुड़ाते हुए उसको भेंट दिया, और हाबिल ने उनको जो बड़ा भेंट था वही चढ़ा के दिया। तो परमेश्वर ने उनको सच्चे दिल से दिया तो वो तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन जो मन में कुड़कुड़ा के दिएगा वो तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा उद्देश्य यही है, यही समझा रहा। तो मैं आपको, आप पढ़ सकते हैं पवित्र बाइबल में। मैं हमेशा बोलता हूँ पवित्र बाइबल पढ़ा करो और उसके वचन को थोड़ा मनन भी करा करो, क्योंकि मनन जैसे जैसे मनन करते जाओगे वैसे वैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा आपके मनों को और नए वरदान देगा, ताकि तुम्हारा सब बिगड़ा हुआ काम परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देगा। परमेश्वर कहता है ना बल से ना ताकत से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से फिर बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाने के लिए नियुक्त किया हुआ। परमेश्वर की इच्छा, प्रभु चाहे तो हम ज़रूर आपके बीच में हम यूट्यूब के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम ज़रूर सिखाएंगे। आमीन आमीन। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 4:11 से हम पढ़ेंगे। आपके पास होगा तो आप निकालिए। आमीन। उत्पत्ति 4:11। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। पृथ्वी ने परमेश्वर से गवाही दे रही, परमेश्वर से पुकार चढ़ रही पृथ्वी कि आज जिसने तूने बनाया था, जिसने पृथ्वी पर बनाया था, जिसने पृथ्वी पर आराधना स्तुति और महिमा आनंद करने के लिए तेरी स्तुति करने के लिए बुलाए थे, वो आज घात में लगे। उसने आज लहू बहा दिया, उसने आज खून कर दिया। वही लहू कौन पुकार चढ़ रही? पृथ्वी यहोवा को बार बार पुकार के कह रही, बार बार गवाही दे रही कि आज हाबिल का खून हो गया, एक धर्मी का खून हो गया, जिसने आपने ग्रहण किया था, जिसकी भेंट आपने ग्रहण किया था, वो उसका खून हो गया। तब परमेश्वर यहोवा ने केन को पूछा, केन तेरा भाई कहाँ है? तब केन ने कहा मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब परमेश्वर ने केन से कहा, क्या परमेश्वर ने केन से कहा, चाहे तू इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। आज भाई क्यों श्रापित है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच कहता हूँ कि वो चाहे कितना भी अपराध करे, लेकिन वो श्रापित हो। और आप नीचे पढ़े, जब आप पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा। वीडियो शायद भले लंबा थोड़ा होगा, लेकिन हम समझेंगे इस भाई के महत्व को, इस प्यार के महत्व से। उधर पतरस क्या कह रहा, मैं कितनी बार क्षमा करूँ, क्योंकि उसको पतरस को बार बार ट्यूशन करते होंगे मेरे प्रभु परमेश्वर के बेटा बेटी। आज इस हैबिल के बारे में हम केन के बारे में जानेंगे, केन क्या कह रहा है। हालेलुया। तब परमेश्वर यहोवा ने उनको श्रापित दिया। किसको? केन को। सुनिए आप, चाहे तू भूमि पर खेती करे, हालेलुया, चाहे भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी।
आज हम बहुत कमाते खेती में, बहुत कमाते, बहुत मेहनत करते हैं, तो हम उसका पूरा भाग हम नहीं खा पाते। कहीं ना कहीं कीड़ा खा जाता है, कहीं बारिश ज़्यादा आ जाती है, कहीं पानी ज़्यादा गिर जाता है, कहीं कहीं जल जाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हमारे अंदर हमारे भाई का अपराध हमारे अंदर छिपा हुआ है और हम परमेश्वर को दुहाई दे रहे, लेकिन वो क्या परमेश्वर वचन क्या कैन से क्या कह रहा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, वही वचन हम सुनते हैं, वही वचन हम आपको बताते हैं, वो वचन हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के बेटे आज परमेश्वर किस तरह से आपसे बात कर रहा है और किस तरह से हम परमेश्वर से हम उसकी उपज को जानेंगे। तब तो भी उसकी उपज, पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तुम पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आमीन, आमीन। आज हम कितने भी काम काज कर रहे हैं, आपको मालूम है आज हम कितने भी काम काज कर रहे हैं, लेकिन हम कमाते बहुत है मेरे प्रिय भाई बहन। हमारे जब हम ऊपर से डालते हैं पर नीचे छेद है, वो छेद आपको मालूम नहीं पड़ता, हमको भी मालूम नहीं पड़ा था, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। जब इस गहरी में जाओगे तब मालूम पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारे अंदर हमारे जेब नीचे छेद कैसे है, जेब में नीचे छेद कैसे है। हम ऊपर से तो बहुत सारे पैसे डाल रहा है, मैं अभी 40,000 डालता हूँ, लेकिन इसे जब मैं फिर दूसरी बार हाथ डालता हूँ कुछ नहीं मिलता। 1-2 दिन में तो कहाँ जाते कैसे जाता मुझे मालूम नहीं पड़ता मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं सच कहता हूँ। इसलिए जब तक अब मैं इस वचन को मैंने जब से पढ़ना शुरू किया तब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने जा रहा, परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा। आमीन, आमीन। हम पढ़ते हैं, तब कैन ने यहोवा से कहा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उसी तरह हमें समझना भी ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे, पढ़ के तो यूँ ही चले जाएंगे, लेकिन हम समझेंगे और गहरे में जाएंगे तब हम बहुत सारे हम लाएंगे, बहुत सारे फल लाएंगे, बहुत सारी मछलियाँ लाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने पतरस को कहा जा, गहरे में जाएगा तो पाएगा। तो उसी तरह वो फिर अलग बताएंगे, वो अलग वीडियो बना के कि पतरस ने कैसे प्रभु यीशु को पानी में, वो मैं बताऊँगा। जैसे जैसे प्रभु हमें अगुवाई करता जाएगा, प्रभु चाहेगा तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन प्रभु चाहेगा तो जरूर बताएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं, तब कैन ने यहोवा से कहा, तब कैन पछताया। अब देखो, कैन घात करते समय तो घात कर दिया, गुस्सा आया थोड़ी देर, उसने घात कर दिया और उसको मार दिया, लेकिन बाद में कैन पछताया, अब मैं अकेले रह गया, अब वो घबराया। फिर तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। अब पहले कैन कबूल नहीं कर रहा था, क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, लेकिन जब यहोवा परमेश्वर ने कहा तब कैन पछताया और कैन ने यहोवा से कहा, मैं दंड सहने के बाहर हूँ, क्योंकि मेरा अपराध बहुत बढ़ गया। अब मैं सहन नहीं कर सका हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला, यानी कि वहाँ से भी निकाला है, और क्योंकि वो वहाँ से मार के भाग गया था, कैन हेबेल को मार के कहीं बाहर चला गया था। तो वहाँ से कैन कह रहा, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा। क्योंकि क्योंकि कैन कह रहा कि मैं जहाँ भी जाऊँगा प्रभु मैं तेरी दृष्टि की आड़ में थोड़ा रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। क्योंकि वो उसने अपना अपराध उसने कबूल कर लिया था, और वो कह रहा था मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मुझे मारेंगे। तो आज ऐसा ही हो रहा, वो क्या पृथ्वी पर भटकने वाला बन रहा। हम जगह जगह जाते हैं, जहाँ भी काम करने जाता है वहाँ पे हमारा काम नहीं होता है, जहाँ काम करने जाता है वहाँ पे काम तो करता है, लेकिन वो जमादार पैसे नहीं देता है, मुकदम पैसा नहीं देता है, हमारा पैसा खवा जाता है, हमारा पैसा दवाखाना में चला जाता है, हमारा पैसा कोर्ट कचहरी में चला जाता है, हमारा पैसा दारू बीड़ी में चला जाता है, हमारा पैसा हम जितने भी कमाते हैं इतना हमें क्यों ऐसा होता है। तो यही हमें बार बार परमेश्वर हमें सिखाने जा रहा, क्योंकि कैन ने पछताया। परमेश्वर के सामने कैन सच के रंग में भगोड़ा बन गया, मैं भटकता हुआ मैं कहीं भी जाऊँगा तो भी मुझे घात करेंगे।
तब परमेश्वर ने एक कहा कि जो कैन से घात करेगा वो 7 गुना बदला ले जाएगा। मेरा यही मतलब, मेरा यही उद्देश्य था मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का टॉपिक वसन के हम कैन क्यों भटका, हम क्यों बाहर जाते हैं, हम क्यों कर्जे में रहते हैं, हम जितना भी कमाते हैं उतना पर वो कर्जा साफ नहीं होता है और हमें लेने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, एक दूसरे से कर्जा लेने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। हम क्यों नहीं परमेश्वर से मांगते हैं? हम नहीं मांगते क्योंकि हम गहरी में नहीं गए, हम नहीं जाना क्या हमारे अंदर कौन सा अपराध छिपा हुआ है। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन बनते हैं, जो को दान सब देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तो परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञा के 700 से ऊपर ऐसी कुछ आज्ञा बता रही थी। उनसे सबसे बड़ी आज्ञा उसने प्रेम रखने वाले को बोला है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या बताया? प्रेम। अगर तो एक दूसरे से प्रेम करेगा तो सब उसमें आ जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। वो इसलिए वो प्रेम के बारे में और अपराध के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। अब हम नए नियम में वापस आएंगे। पहले नए नियम से स्टार्ट हुआ था और फिर बाद में पुराने नियम में गए और बाद में हम वापस नए नियम में आते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहाँ हमारी गलती अभी तक रही। जिससे कैन कहता है मैं भगोड़ा बन गया, मैं भागने वाला बन गया, मैं इधर काम करने जाता, इधर काम करने जाता। कोई कहते नहीं कि मेरा काम नहीं जमता है, मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरा कर्जा नहीं जा रहा, मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ, मैं कितना भी आराधना करता हूँ, कितना भी प्रार्थना करता हूँ, सुबह से काम साफ और मैं उपवास रखता हूँ, तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं हुआ। मैं क्यों प्रभु में आऊँ? ऐसा भी वो भी वीडियो लग जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही सिखाने जा रहा आपसे, और मैं मेरे खुद से मैं सीखता हूँ और मैं परमेश्वर के दास, मैं पास्टर से मैं सीखता हूँ। परमेश्वर पिता पास्टर को ब्लेसिंग करता है और उसके माध्यम से, क्योंकि गुरु बिना चेला आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्रिय बहन, मैं मेरे गुरु से सीखा और वही बातें मैं पवित्र बाइबल में ढूंढता हूँ, ताकि मेरा गुरु सही है गलत है वो भी पवित्र आत्मा, वो अनपढ़ है, पवित्र आत्मा द्वारा बताता है और मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ, तब मेरे मन में मालूम हो जाता है कि वास्तव में कि प्रभु इससे काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, ब्लेस कर। हम वापस इस टॉपिक पर आएंगे। हम 18 का 35 फिर से बारीक से सुनेंगे। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझसे भी वैसा ही करेगा। आमीन, आमीन। आज यही वचन मैं बताने जा रहा था। मेन टॉपिक वही था मेरे प्रिय भाई बहनों। आज प्रभु आपसे इसलिए बात कर रहा, इस वचन के माध्यम से आप जब पढ़ोगे और गहन में जाओगे, मुझसे भी अच्छे से वचन को आप सीख पाओगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का वचन यही था, क्योंकि प्रभु हमने मेरे भाई को मैंने माफ़ कर दिया, मैंने दिल से माफ़ कर दिया, जब मैंने तुझे माफ़ कर दिया, आज से जो होगा। लेकिन कैन क्या कहा? कैन पछताया, कैन बार बार पछताया और भटकने वाला बन गया। तब परमेश्वर ने बोला कि अगर कैन को घात करेगा उसका बदला 7 गुना लिया जाएगा। वही वचन पत्रस को दे दिया। हालेलुया। जो कैन का घात करेगा वो 7 गुना उसको लिया जाएगा। तो वही वचन पत्रस के पास आया। तब प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से, किससे? दिल से, भले चाहे माफ़ कर दिया, कोई आसपास आके उसको बोल देते चलो माफ़ कर दिया, नहीं, लेकिन मन से बोल रहा। जब तक आप मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे प्रिय बहनों, आज यही वचन था। हम कमाते बहुत हैं, हम बहुत कमाते हैं और बहुत हम प्रार्थना करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, बहुत हमारा कर्जा बढ़ता जाता है, हमारा अपराध बढ़ता जाता है और हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारे अंदर घमंड आता है। क्यों आता है? यही मन है। जब तक परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा, जब तक हम अपने भाई से मन से हम माफ़ नहीं करेंगे, तब तक वो वचन पूरा नहीं होगा मेरे प्रभु, परमेश्वर के बेटा। और हमारा काम चाहे जितना भी काम करेंगे वो काम सफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट उत्पत्ति में लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। कैन को भगोड़ा बना दिया और कैन को जितनी खेती तो करेगा उसमें से तो पूरी नहीं खा पाएगा। आप 12 का पढ़ सकते हैं, चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर से तो ना खाने पाएगा, पूरी ना खाने पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन यही था। आज वचन वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आज होना भी चाहिए था, क्योंकि आज परमेश्वर इस माध्यम से मुझे भी शिक्षा मिले,
आपको भी शिक्षा मिले, क्योंकि मैं आपका भाई आपके माध्यम में, इस यूट्यूब के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयरिंग करता हूं, ताकि इस बाइबल तो दी गई है लेकिन और प्रचार भी दिया गया है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें अमुक जगह पर मिलती है मेरे प्रिय बहन। जैसे जैसे आप पवित्र बाइबल में से जाओगे वैसे वैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमारे भाई को हम माफ़ करते हैं। आइए हम अपने अपने मन को और फिर से अपने पत्थर का हृदय को फिर से परमेश्वर के सामने लाते हैं, ताकि परमेश्वर नया मांस भरेगा, नया मन देगा, तो हम उसके सामने हम आते हैं, उपस्थित हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्व प्रतिना मालिक पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपने मुझे जो भी वचन आपने मुझे दिया, मैंने मेरे भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया। परमेश्वर पिता, आपने कहा तुम्हारे ऊपर बोझ मत रखो। जैसे एक कुएं का पानी जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो अंदर सड़ता रहेगा, इस तरह मैंने मेरा अंदर का पानी, जो कुएं का पानी, मैंने बाहर फेंक दिया, ताकि अच्छा पानी मेरे अंदर में आने पाए। मेरे प्रभु, जीवन जल, जीवन नदिया, जीवन ज्योति आप है मेरे पिता। प्रभु, इस भाई को आपने प्रभु जी जब कैन ने हाबिल को घात किया, जबकि घात करते समय कैन जरा बना पछताया, उसका घमंड सवार था उसके ऊपर, लेकिन जब घात करने के बाद वो पछताने लगा। उसी प्रकार मेरे भाइयों को मैं मेरे हृदय से नहीं, मेरे मन से मैं माफ़ करता हूँ। प्रभु कहता है अपने हृदय दिल से नहीं, परंतु अपने मन से तुम माफ़ करोगे तो तुम्हारे लिए जो चाहे तुम हो जाएगा। तो मैं मेरे दिल से मैं माफ़ करता हूँ मेरे भाइयों को, चाहे मैंने बुरा किया बोला होगा। प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा कर। और प्रभु जी, मेरे भाई साहब मेरे पर कितना भी घात करे, क्योंकि मेरे ऊपर 10,000 तोड़े का खर्च था। मेरे प्रभु, वो वचन को मैं याद करता हूँ, मेरे ऊपर 10,000 का तोड़ा का खर्च था, जो आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो मैं भी प्रभु, मैं भी माफ़ करता हूँ मेरे भाई को, शायद कितने भी कैसी भी अपराध करते होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता उनको आशीष दे, अभिषेक कर, और हमें एक दूसरे से भाई से प्रेम करने के लिए प्रभु आप इस वचन के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। मेरे प्रभु, हमको आशीष कर, अभिषेक कर पिता, और वीडियो को प्रभु हर एक भाइयों में जाए, हर एक दिलों में छा जाए इस वचनों के माध्यम से, और देखने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से वो सीखने पाए मेरे प्रभु कैसे प्रेम करने का। मेरे प्रभु पिता, मेरी यह प्रार्थना, मेरी विनती कबूल कर। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हम सबों को आशीष कर, हमारे रुके हुए काम सुधरने पाए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना विनती कबूल कर। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हम अगला टॉपिक फिर परमेश्वर चाहेगा, प्रभु चाहे तो, प्रभु की इच्छा हो तो हम फिर दूसरा वीडियो हम आपको शेयरिंग करेंगे, और आप रिसीव करना। जब तक आप वीडियो जैसे जैसे रिसीव करते जाओगे वैसे परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करते जाएगा। और परमेश्वर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमने ज्वाइन कर रखा है, जिसे आपको आना चाहते हो तो आप आ सकते। सुबह में 1 घंटा 6 से 7 बजे तक, और शाम को 8 बजे से हम 9 बजे तक हमने करा। 9 से 10 भी बज जाता है, जैसे जैसे वो आते वैसे वैसे हम करते हैं। तो आप सुनने के लिए अगर समय है आपके पास, आप ज़रूर आइए, हमारे जय मसीह ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको सिखाने जा रहा है। क्योंकि मैं मेरे दास से सीखता हूँ, मेरे स्वामी से मैं सीखता हूँ, और मेरा स्वामी मुझे आगे देता है, और मैं मेरा स्वामी और मेरे दास से ज़्यादा मेरे परमेश्वर को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि पतरस कहता है मुझे प्रणाम ना कर मुझे, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। तो मेरा पास्टर है, मैं उसका सच्चे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे शिक्षा दी, वो अनपढ़ है, और पवित्र आत्मा द्वारा हमें वचन बताता है, लेकिन वो वचन पढ़ने वाला मैं हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन यही था। आज इस वचन के माध्यम से हम अपने भाई को कैसे प्रेम रखें, हम अपने भाई से कैसे मेल मिलाप करें। फिर से पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हमें अगुवाई कर रहा, फिर से हमें मेल कराने जा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हम भाइयों को प्रेम करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई फिर से उनसे प्रेम रखे वो आनंद जीवन पाए। आमीन आमीन। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर ने इसलिए रखा, हम यही मेरे यही साझा है, मैं यही अपनी समझ रखता हूँ। आगे वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन परमेश्वर आपको सुनने के लिए उत्साहित करे। और अगर सुनते सुनते कहीं काम हो तो काम कर रहे हो, वापस आके फिर वीडियो जब भी आपको मौका मिले वीडियो सुनने की कोशिश करें। हम इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आमीन। हमारी यही प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से
हम सबों को आशीष दे और आगे समय आपके हाथ में सौंप देते हैं। और ये वीडियो को शेयर किए, लाइक किए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे सुनने पाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।